आज के भ्रष्ट फिल्म के गीतों को सुन करके तमाम लोगों का चरित्र गिरता जा रहा है। आज इतने चरित्र लोग हीन हो रहे हैं, उसमें मुख्य काम है इस सिनेमा का। और इतनी गिरावट आपके पास आई है, आजकल जगह जगह अष्टजाम होता है। हे हाथ जोड़कर हम कहते हैं कि राम नाम की मर्यादा को नष्ट मत करो। अगर राष्ट्रजाम करना हो तो बिना कोई झाल मृदंग का श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम कहो, वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाएगा। आज जहरीले दिमाग से आप लोग अष्टजाम की व्यवस्था करते हो, अब कैसा होता जा रहा है। सड़क से मेरी गाड़ी जा रही थी, सड़क के किनारे मैंने देखा कि भीड़ इकट्ठी है, मंडप ऐसा कुछ बना हुआ है। हमने पूछा क्या है, कहा महाराज जी अष्टजाम है, राम नाम संकीर्तन हो रहा है। हमको लगता है कि इस देश का भविष्य उज्जवल होने वाला है। राम नाम संकीर्तन में इतनी भीड़, मालूम पड़ता ऑर्केस्ट्रा पार्टी का मंच है। राम नाम भी आप लोगों को बढ़िया लगने लगे। जब हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, सड़क के किनारे ही वो दृश्य था, सब युवक सब आगे खड़ा है, तो हमको और खुशी हुई। युवकों का रुझान हो गया है राम नाम के प्रति। लेकिन जब मैं मंडप के निकट चला गया, हमारी गाड़ी गई, तो मैं स्वयं निहाल हो गया। मंडप के चारों तरफ घूम करके जो नाचने वाला था, भीतर से बाला था नाचने वाला, अब बाहर से नाचने वाली बन गया था। 16 वर्षीय लड़कियों का जो रूप होता है, जो उसकी बनावट होती है, सब बनाए हुए था। पैर में झुमका लगाए हुए था, कामोद्दीपन करने वाले चेहरे पर तमाम टीका टीका सब लगाए हुए था। अब फिल्म की सरी गली धुन में राम नाम गा रहा था। युवजन समाज के लोग, युवा वर्ग के लोग बूढ़ा को ठेल करके उधर कर दिया, सब आगे सीना ताने हुए हैं। उसको पता नहीं चल रहा है कि हरे राम हो रहा है, कि हरे रावण हो रहा है, हरे कृष्ण हो रहा है, कि हरे कंस हो रहा है। इतनी बुद्धि मारी गई। वो राम नाम नहीं समझ रहा था, धुन को सुन रहा था, गाने वालों की भाव भंगिमा को देख रहा था। उसकी काम भावना को जगाने में वो राम नाम संकीर्तन प्रेरणा दे रहा था। इतना बड़ा पतन का कारण हमारे देश में आया है। आज के तमाम प्रबुद्ध समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस अष्टजाम को बंद कर दो। इतना खर्च करके राम नाम क्यों करते हो। अब उधर कार्यालय से बोल रहा है एक आदमी कि फलना नंबर के गिरोह आ जाइए, आप लोगों का समय हो रहा है। कुछ देर हम खड़े रह गए वहाँ दृश्यों को देखने के लिए, उसका निष्कर्ष निकालने के लिए आखिर हो क्या रहा है। एक गिरोह का नाम हुआ कि फलना गिरोह कीर्तनिया आ जाए मंडप में, आ नहीं रहा है, तो हमको पुकारा जाता है तो दल आता क्यों नहीं है। तो कोई शराब के पोलोथीन लिए हुए, कोई गांजा भर करके दम लगा रहा है। हमने कहा वो सब क्या कर रहा है। कहा राम नाम गाने का मूड बना रहा है। जो शराब बना करके राम नाम कहने का मूड बनावे, वो देश को नरक में नहीं ठेल देगा तो और कहाँ जाएगा। बहुत संभलना है, बिगाड़ का ये कारण नहीं है। अश्लील साहित्य है, अश्लील पोस्टर्स है। आप चौक चौराहे पर देखते हैं जितने अश्लील पोस्टर्स हैं। महात्मा विनोबा मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला प्रशिक्षण शिविर लगाए हुए थे संत विनोबा जी। एक दिन वो निकल गए शहर की तरफ, तो संत थे,
तमाम दीवारों पर जो अश्लील पोस्टर्स देखे विनोबा जी ने, कहा कि हम यहाँ महिला शिविर क्या लगाए हुए हैं, जहाँ ऐसे ऐसे पोस्टर्स हैं जो बच्चे और बच्चियों की आंखों पर आक्रमण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ऐसे गलत गीत हैं जो बच्चे और बच्चियों के चित्त पर आक्रमण कर रहे हैं, तो हमारा 3 दिन का शिविर क्या काम करेगा। शायद आप लोगों को याद होगा, तमाम लड़कियों को विनोबा ने उभारा कि बेटियों, अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए क्रांति करो। विनोबा जी से निर्देश पाकर के वो तमाम नवोढाएं भारत सरकार से मांग करने लगी। अखबार में आप लोग देखे होंगे, विनोबा जी एक कहने पर कंधा पर निशानी सीढ़ी लेकर के अश्लील पोस्टर को चीड़ चीड़ करके लड़कियां फेंकती थी। भारत सरकार से मांग करती थी कि अश्लील पोस्टरों का प्रकाशन बंद हो, अन्यथा इन दृश्यों को देख करके हमारे भाई लोगों का मस्तिष्क खराब होता है और चौराहे पर मेरी प्रतिष्ठा लूटी जाती है।